अष्टावक्र गीता का यह कथन कि मौन सबसे गहरा उपदेश है, साधारण मौन की बात नहीं करता, बल्कि उस अंतर मौन की ओर संकेत करता है जहां मन की हलचल थम जाती है और सत्य स्वयं प्रकट होने लगता है। शब्दों की अपनी उपयोगिता है। वे दिशा दिखा सकते हैं, समझ की शुरुआत कर सकते हैं, पर वे सत्य को पूरी तरह व्यक्त नहीं कर सकते। कारण यह है कि शब्द मन से उत्पन्न होते हैं और मन स्वयं सीमित है, जबकि सत्य असीम है। इसीलिए जहां शब्द समाप्त होते हैं, वहीं से वास्तविक बोध आरंभ होता है। शब्दों के माध्यम से हम केवल अवधारणाएं गढ़ते हैं। हम आत्मा, ब्रह्म, मुक्ति जैसे शब्द सुनते हैं और उन्हें समझ लेने का भ्रम पाल लेते हैं, जबकि वास्तव में हमने केवल शब्दों को पकड़ा होता है, सत्य को नहीं। अष्टावक्र गीता इस भ्रम को तोड़ती है और कहती है कि सत्य को सोचा नहीं जा सकता, जाना जाता है। यह जानना बौद्धिक नहीं बल्कि प्रत्यक्ष है, और यह प्रत्यक्षता तब संभव होती है जब मन का निरंतर बोलना, भीतर का शोर शांत हो जाए। मौन का अर्थ यह नहीं कि बाहरी बोलचाल बंद कर दी जाए या व्यक्ति चुपचाप बैठा रहे। वास्तविक मौन वह है जहां भीतर कोई आग्रह, विरोध, तुलना या टिप्पणी नहीं चल रही होती। जब मन किसी अनुभव को बदलने या पकड़ने की कोशिश नहीं करता, तब जो शुद्ध उपस्थिति बचती है वही मौन है। उसी मौन में जीवन जैसा है वैसा स्पष्ट दिखाई देता है, बिना विकृति के, बिना व्याख्या के। अष्टावक्र गीता में गुरु और शिष्य के संवाद बहुत कम और सीधे हैं। वहां लंबी विधियां या तर्क नहीं मिलते, क्योंकि अष्टावक्र जानते हैं कि अधिक बोलना मन को और उलझा देता है। कई बार गुरु का मौन शिष्य के लिए हजार उपदेशों से अधिक प्रभावी होता है, क्योंकि मौन में शिष्य स्वयं को देखने लगता है। वहां कोई सूचना नहीं दी जाती, बल्कि दृष्टि लौटाई जाती है। इस प्रकार मौन सबसे गहरा उपदेश है, क्योंकि उसमें कोई प्रयास नहीं, कोई सिद्धांत नहीं, कोई आग्रह नहीं। वह केवल है, स्पष्ट, निश्चल और सत्य के निकट। जब साधक इस मौन में टिकना सीखता है, तब शब्द अपने आप गौण हो जाते हैं और सत्य किसी विचार की तरह नहीं, बल्कि अपने ही अस्तित्व की तरह अनुभूत होने लगते हैं। यही अष्टावक्र गीता का मौन संदेश है, जहां जानने वाला और जाना जाने वाला एक हो जाते हैं।